जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और गुरु जी से और माता रानी से उन दोनों के चरणों में यही अरदास है कि कष्ट कटे, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, सबके काम बने, सबके कर्म कटे। इसी के साथ संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग आगे भी होते रहेंगे। गुरु जी की बहुत मेहर है और आगे भी होते रहेंगे, पर शायद रोज ना हो, बीच बीच में मैं डालती रहूंगी। तो चलिए, आज का सत्संग बहुत अद्भुत है संगत जी, बहुत आनंद आएगा और कुछ समझ में भी आएगा कि गुरु जी महाराज कैसे लीलाएं रचाते हैं। तो आइए, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो होता ही है कि आसपास पड़ोसी बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो मेरे भी एक ग्रुप है फ्रेंड्स का। तो उनमें से मेरी एक फ्रेंड है जिसके घर पे दुर्गा पूजा होती है, बहुत अच्छा करती है। वो माँ बेटा मिलके बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो वो हर रोज उनके घर पे जाना, पूजा अटेंड करना, पूजा का काम करना, ये सब मैं कर रही थी। और आज जैसे आज यहाँ पर नवमी मना रहे हैं, बहुत लोग नवमी मना रहे हैं और बहुत लोग दशहरा मना रहे हैं। तो आज उसके घर पे नवमी की पूजा थी, सुबह वो हुई। अब शाम को भी पूजा चल रही है, मैं जा नहीं पा रही हूँ, अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगी अगर हुआ तो। और बहरहाल दोपहर को उसके घर पे माता का भोग था, लंगर था माता का, तो उसने हम सबको इनवाइट किया था और मैं भी गई और मैं जाके सबसे मिली जुली और वहाँ बैठी मैं। और थोड़ी देर बाद ही संगत जी क्या हुआ कि उनमें से कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि, और हमारे फ्रेंड्स बहुत अजीब हैं, बहुत बड़े बड़े उम्र के फ्रेंड्स हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं। हम लोगों की इतनी उम्र नहीं है अभी, बट हमारे सब एज के फ्रेंड्स हैं। हम उन सबको फ्रेंड्स मानते हैं। हमसे बहुत बड़े भी हैं, हमसे बहुत छोटे भी हैं, हम उम्र भी हैं। हम लोग 5 6 7 जन हम लोग हम उम्र हैं। बहरहाल दोस्ती तो दोस्ती होती है, उससे उम्र का कोई संबंध नहीं होता है। अगर दिल से मानो तो दोस्त है, अगर दिल से नहीं मानो तो कोई भी दोस्त नहीं है और दुश्मनी भी नहीं है वैसे तो उसके बाद क्या हुआ कि सबने बोला कि फोटो सेशन होना चाहिए, इतने सब आए हैं हम लोग फ्रेंड्स, सब हमारा योगा प्राणायाम ग्रुप का सभी फ्रेंड्स हैं, तो चलो फोटो लो। तो मैं फोटो लेने को तैयार थी और उसमें से एक लेडी जो है थोड़ी बड़ी है मेरे से, आंटी बोल रही थी कि पहले बोली रुको रुको मैं एक डंडा लाती हूँ, क्योंकि दुर्गा माँ ने जैसे असुर का वध किया था, तो जिसके घर पे पूजा थी आज वो उसने इतनी अच्छी अपनी मतलब पोशाक पहनी थी, वो वाकई में एकदम दुर्गा ही लग रही थी। तो मजाक कर रहे थे, आपस में मजाक चल रहा था। तो पहले तो वो आंटी गई एक लाठी लाने के लिए, मतलब वो दिखाने के लिए कि दुर्गा जो है असुर का वध कर रही है। तो वो असुर बनना चाहती थी और जिसके घर पे पूजा थी वो दुर्गा लग रही थी। तो उसके बाद फिर वो लाठी लेके आई, तो मैं खड़ी रही। फिर वो लाठी लेके आई तो मैंने कहा चलो रेडी, बोलते नहीं अब रुको, अब मेरे को पता नहीं क्या क्या बोली। और संगत जी, उससे पहले क्या हुआ, जब वो बोल रही थी ना, तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि गुरुजी महाराज ने किस रूप में दर्शन दिए थे, वो ब्लैक एंड व्हाइट बटरफ्लाई आज फिर सेम साइज की सेम बटरफ्लाई एकदम से सामने से मेरे गुजर के गई, मेरे से मतलब वो लोग बाहर की तरफ खड़े थे थोड़ा और मैं बालकनी में थी। और वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स थे, जैसे वो घास वो लगे रहते हैं, एक हाउसिंग सोसाइटी में कैसे सब पेड़ पौधे लगे रहते हैं, तो छोटे छोटे ऐसे पौधे लगे हुए थे। तो उसके ऊपर से एक वही वाली ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो तितली सामने से निकल के गई और मैं बहुत हैरान हो गई। मैंने कहा अरे गुरुजी महाराज जी, यहाँ क्या हो गया अचानक से। अच्छा, मेरे को ये नहीं पता था कि इसके बाद क्या होने वाला है। उसके तुरंत बाद ही जैसे ही गुरुजी महाराज जी निकले और वो चेयर ढूंढ रही थी बैठने के, पता नहीं मैंने सुना नहीं वो क्यों बोल रही है, पर मेरे को 1 सेकंड में ही, संगत जी 1 सेकंड की बात थी, मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने फोन पटका वहां। मैंने कहा मैं नहीं लेती हूँ, अब खाली बोल रहे हैं ये करो वो करो, और मैं नहीं फोटो लेती हूँ, मेरे को भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो थोड़ी देर बाद फिर लोगों ने मेरा रिएक्शन देखा तो उन्होंने भी अपना मुंह बनाया, जैसे होता है कि ये गुस्सा कर रही है। तो इतनी सारी भीड़ में तो होता ही है ना, एक दूसरे को देख के मुंह बनाते हैं, शक्ल बनाते हैं। तो मैंने कहा उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर मैं जब बैठी खाना खा रही थी, तो खाना खाते खाते एकदम से मेरे मन में आया, मैंने कहा इसीलिए गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू गुस्सा मत कर और तू आनंद कर, तू आनंद ले, इस चीज का मजे ले, तू क्यों गुस्सा करती है, तेरे को गुस्सा करने की क्या जरूरत है।
तो शुक्राना गुरुजी महाराज जी, उस रूप में आपने आके मेरे को बाद में समझाया कि इतनी भीड़ में रह के, इतने फ्रेंड्स में रह के गुस्सा नहीं करना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। तो पता नहीं एकाएक मेरे को आया। संगत जी, मैं भी हैरान हूँ एक्चुअली। मैंने बाद में जब सोचा तो मैं भी बहुत हैरान थी कि मेरे को गुस्सा आया क्यों। मैं सब में रहती हूँ तो मेरे को जल्दी गुस्सा आता नहीं है, घर पे रहती हूँ तो बहुत गुस्सा दिखाती हूँ कई बार। तो कई बार क्या अक्सर होता है संगत जी, झूठ क्यों बोलूँ, मैं अक्सर ही गुस्से में रहती हूँ क्योंकि कुछ परिस्थिति ही ऐसी है। तो कोशिश बहुत करती हूँ कि ये चीज़ ना हो, इससे दूर रहूं। और जितनी बार मेरे को इस तरह से कुछ होना होता है तो गुरुजी महाराज जी तितली के रूप में या कबूतर के रूप में सामने आ जाते हैं, और नहीं तो कोई सत्संग सुनवा देते हैं ऐसा। तो वो यही बोलते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू फिक्र ना कर, तू गुस्सा ना कर, तू नाराज ना हो, तो खुश रहे, तो खुश रहे। तो मेरे को बहुत फिर जिस आंटी के साथ मैंने बोला, फिर आंटी ने बोला कि आज जो है गुस्सा हो गई है। मैंने कहा अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, सबके बीच में रह के वाकई मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर मैं एकदम नॉर्मल हो गई, मतलब उसके बाद अपने आप से ही। ऐसा नहीं है मेरे को किसी ने गुस्सा कर दिया, उकसा दिया और मेरे को गुस्सा मन में रखना है। तो गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना है कि इतना उन्होंने चेंज किया है कि अगर तुरंत गुस्सा आता है तो तुरंत ठंडा भी मतलब गुस्सा उतर भी जाता है, गुस्सा मन में रहता भी नहीं है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी, आपने पहले ही मेरे को बता दिया कि कुछ तो होने वाला है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी, ऐसे ही हम सबका साथ देते रहिए गुरुजी, सबका साथ ऐसे ही देते रहिए, सबको बताते रहिए। पर संगत जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी जो मैंने फील किया है कि बहुत संगत जी जो है ना हमारे, उनको ना ये पहले जो अगर गुरुजी महाराज जी दर्शन देते हैं तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। और वो इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि जो है ना हम लोग सचेत नहीं है, यानी कि हम अवेयर नहीं है कि अगर गुरुजी महाराज से जिन संगत का भी अगर आंतरिक कनेक्शन रहेगा ना तो समझ में आने लगेगा कि अगर गुरुजी महाराज जी हमको संकेत दे रहे हैं तो वो उनका संकेत था कि अब इसके बाद तेरे साथ कुछ होने वाला है। तो संगत जी, मैं यही कहूंगी सबसे कि थोड़ा सचेतन रहिए, थोड़ा सचेत रहिए, यानी कि कॉन्शियस रहिए। और बहुत सारे संगत भाई बहन जो हैं, जब गुरुजी ये फील करेंगे एक्चुअली जो मैं बोल रही हूँ, मेरे बहुत सारे संगत भाई बहन फील भी करेंगे कि जो मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, कि जिनका कनेक्शन होता है, क्योंकि गुरुजी महाराज जी पल पल जो है हमको संकेत देते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो थोड़ा सा आप अवेयरनेस में आइए, अवेयरनेस में रहिए, चाहे गुस्सा करिए चाहे कुछ भी करिए। अवेयरनेस तो अवेयरनेस है, वो हाँ वो बात अलग है कि गुस्सा करने से जो है थोड़ा सा अवेयरनेस में क्योंकि जब हम नेगेटिव को हाथ में लेंगे तो पॉजिटिव अपने आप थोड़ा दब जाएगा, है ना। तो यही है कि थोड़ा सा जो है अवेयर रहिए और गुरुजी महाराज के संकेत जो है उनको फॉलो कीजिए, तो हमसे कोई भी इस तरह से जो है वो गलती नहीं होगी। बहरहाल अगर हो भी जाती है संगत जी मान लीजिए, तो तुरंत के तुरंत हमको रियलाइज होगा कि गुरुजी महाराज ने हमको पहले ही बता दिया, ब्लेस कर दिया, संकेत दे दिया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा शांति रख। तो यही मेरा एक छोटा सा, आज बहुत बड़ा तो नहीं है संगत जी, पर एक अद्भुत सत्संग है वाकई में, मेरे लिए बहुत अद्भुत है। तो आप जो सुन रहे हैं तो आपको पता नहीं कैसा लगेगा। और अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो संगत जी, मैं आपसे और गुरुजी महाराज से क्षमा प्रार्थी हूँ, माता रानी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथ साथ ये भी उम्मीद करती हूँ कि सत्संग अच्छा भी लगा होगा और कुछ तो इसमें से सीखने को मिला होगा कि हमको अवेयरनेस में रहना है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, सागर बेटा जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत सारे मेरे सत्संग सही समय पर शेयर करते हैं, मेरे को कोई चिंता नहीं रहती जब मैं सागर बेटा के चैनल पे प्लेटफॉर्म पे मैं अपना शेयर करती हूँ। मुझे पता है कि वो सही समय पे मेरा सत्संग शेयर कर देंगे और मेरे को बता भी देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। गुरुजी महाराज आपको, आपके परिवार परिजनों को बहुत ब्लेस करें, सभी तकलीफें दूर करें, बहुत स्वस्थ रखें, बहुत खुश रखें और बहुत तरक्की दें। बहुत शुक्राना आप सबका संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज जी और माता रानी मिलके सबके कष्ट हरें, सबको खुशहाल रखें, सुखाल रखें, सबके काम बनाएं और सबको माफ करते रहें। और संगत जी हम भी ऐसे काम ना करें कि हमको बार बार माफी मांगनी पड़े। इसी को कहते हैं अवेयरनेस में रहना, सचेत रहना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बारंबार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हजार बार शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना और कोटि कोटि बार शुक्राना। गुरुजी महाराज जी, माता रानी, बहुत बहुत शुक्राना हमारी सभी गलतियों को माफ करने के लिए, हमको हमारी गलतियों को अनदेखा अनसुना करने के लिए और हमको कंटिन्यूअसली निरंतर 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 हम सबको ब्लेस करने के लिए, आगाज करने के लिए, आगाह करने के लिए, संकेत देने के लिए, बचाने के लिए, सर पे छत के लिए, तन पे कपड़ों के लिए, दिन भर में जो हम इतना हमको भोजन मिलता है उसके लिए। सब बहुत बहुत शुक्राना। सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें गुरुजी महाराज जी, माता रानी। अपना आशीर्वाद का हाथ हम सभी पर, पूरी दुनिया पर बनाए रखें। पूरी सृष्टि को जैसे आपने बनाया है वैसे चलाए रखें। और अंत करने से पहले, यानी कि आज का सत्संग
यहाँ विराम करने से पहले मैं एक अरदास और करती हूँ गुरुजी महाराज और माता रानी से कि माता रानी जाते जाते पूरे संसार में जहाँ पर भी युद्ध चल रहे हैं या जहाँ पर भी लोग परेशान हैं, बेघर हो रहे हैं, तकलीफ में हैं, उन सब की तकलीफें आप अपने साथ लेके जाओ माता रानी। उन सबको जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, वहाँ वहाँ सब इतनी शांति फैला के जाओ कि दुनिया हमारी वापस एक प्यार की दुनिया बन जाए और ये लड़ाई झगड़े आपस में मन मुटाव भेदभाव जो है वो खत्म हो जाए। यही इसी अरदास के साथ आइए संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग के लिए तैयारी करूंगी और आज के लिए अभी के लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना करूंगी, माता रानी का शुक्राना करूंगी गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय माता दी।